पोस्ट करोगे। तो यहां पे मैं एक की लगा देता हूं। ये की अभी बंद नहीं है। जब ये की बंद होगी तो बेटा यहां बीच में हम एक पॉइंट लगाते हैं जो शो करता है कि आपने की जो है वो क्लोज कर दी है। अभी आपने की इस सर्किट में क्लोज नहीं की है। सर्किट आपके पास पूरा है। ये देखो बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे सेल लगा हुआ है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा, और यहां पे की लगी है, मतलब स्विच। आप देखते हैं ना, स्विच लगा होता है, आपके घर में भी होगा। स्विच ऑन करते हैं तो फैन हो जाता है या बल्ब ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये स्विच अभी तक ऑन नहीं है, तो अभी तक आपका सर्किट कैसा है? ओपन सर्किट, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, कोई इलेक्ट्रिक करंट अभी फ्लो नहीं करेगा। अब दूसरा सर्किट है, इसको नोट कर लेंगे, आगे देखते हैं। दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट through which electric current flows continuously is known as closed electric circuit। तो बेटा एक बात हमें क्लियर हो रही है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट आपको सर्किट में चाहिए तो आपके पास सर्किट कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड। ओपन सर्किट में कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। तो अभी हम देखते हैं। तो ये मैंने ये बल्ब लगा दिया, और यहां पे सेल लगा दिया, और बेटा यहां पे लगा दी की, स्विच लगा दिया यहां पे, ठीक है। अब इस स्विच को मैंने कर दिया क्लोज्ड, ठीक है। पहले ओपन स्विच था, अभी मैंने क्लोज कर दिया। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब करंट फ्लो करेगा। आपको पिछली वीडियो मैंने बता दी करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट जाएगा। तो बेटा ये बल्ब ऐसे मैं कर रहा हूं, इसको ग्लो कर रहा है, ग्लोइंग बल्ब, ठीक है। बल्ब ग्लो करना शुरू हो गया। इट मीन सर्किट में क्या है? क्लोज्ड सर्किट में क्या है? आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आ चुका है। अगर मान लो बेटा कि यहां से मैं वायर्स को ब्रेक कर दूं तो अब भी कोई सर्किट में करंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या चाहिए आपको? क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिए, क्लोज्ड। तो की लगाने से, यानी जो स्विच है उसको ओपन कर देने से आपके पास कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता है। और अगर उस स्विच को आप क्लोज कर देते हैं तो क्या होता है? आपके पास एक इलेक्ट्रिक करंट आपके सर्किट में आ जाता है, जिसकी वजह से आपके अप्लायंसेस चलते हैं। ये बल्ब है, फ्रिज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके अप्लायंस में मोटर हो सकती है। तो तभी चलेगा जब आप स्विच को क्या करोगे? क्लोज करोगे, और इलेक्ट्रिक करंट आपके सर्किट में आ जाएगा। समझ आ गई बात? दो तरह के सर्किट हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये फ्लो क्यों कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, ऐसा क्या है इस सर्किट में? क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर्स है ना, ये कंडक्टिंग वायर्स है, ठीक है। और ये आपके पास कंडक्टिंग वायर है, ये रजिस्टर है आपके पास। अब इन कंडक्टिंग वायर्स में ऐसा क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट विदाउट सेल नहीं बनता है। तो सेल का काम क्या है या बैटरी का काम क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, तो इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। चलिए, तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? लिखो, द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which an influence is felt by another charge is known as electric field। तो बेटा कोई भी चार्ज, मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इसके अराउंड एक स्पेस बनता है,
ठीक है। इस स्पेस में अगर कोई भी चार्ज बेटा आ गया, मान लो पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया इस फील्ड के अंदर, तो ये क्यू है, ये क्यू है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अनलाइक चार्जेस तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो इसके तरफ खींचा हुआ आएगा। ठीक है। अगर इस स्पेस के बाहर कोई चार्ज होगा तो वो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। तो इट इज द स्पेस, एक पर्टिकुलर स्पेस बन जाता है जिसके अंदर अगर कोई चार्ज आएगा तो वो एक इंफ्लुएंस फेल्ट करेगा ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपके पास दो कंटेनर हैं, ठीक है। इन दोनों कंटेनर्स को आपस में आपने जोड़ रखा है, ठीक है। बीच में एक बाल्ब लगा रखा है आपने, इसको बोलते हैं बाल्ब। अब क्या होगा, इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है और इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। इसमें हाई प्रेशर है और इसमें लो प्रेशर है। आपको पता है ना, प्रेशर जो है वो हाइट के साथ बढ़ता है। तो इसकी हाइट ज्यादा है ना, तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा। इसकी हाइट कम है तो इसका प्रेशर कम होगा। तो आप जब इस बाल को निकालोगे तो ये पानी यहां से यहां फ्लो करेगा। इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो पानी कहां से कहां फ्लो करेगा, वाटर विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। क्यों करेगा, क्योंकि देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस। क्यों करेगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ऐसे ही बेटा हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या है, चार्जेस, ठीक है। तो नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कौन करवा रहा है, ठीक है। तो वही हम बात करेंगे। मतलब आपको किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह जाना है या फ्लो करना है तो देयर शुड बी अ डिफरेंस। और सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव करते हैं, ठीक है। और इनको मूव कौन करवाता है, ठीक है, वो भी हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर भी अगर इलेक्ट्रॉन्स को मूव होना है, देयर शुड बी अ डिफरेंस। और उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना है एक कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक, तो कैसे मूव करेगा, देयर शुड बी अ इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहां पे जैसे आपको दिखा बेटा, कल भी मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर एक हॉट बॉडी को और कोल्ड बॉडी को रखोगे तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या जाती है, हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। किसी हाइट से आप गेंद को छोड़ोगे तो वो लो हाइट की तरफ आती है। मतलब देयर शुड बी अ डिफरेंस, तभी आपके पास हीट फ्लो करेगा, तभी आपके पास पानी फ्लो करेगा। देयर शुड बी अ डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रॉन्स को भी फ्लो करना है सर्किट में तो देयर शुड बी अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो अभी हम समझते हैं आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो आपके पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। और पॉइंट बी से आपने चार्ज को उठा करके लेके आना है कहां, पॉइंट ए तक। कैसे लाओगे, कैसे लाओगे बोलो, कैसे लाओगे। यहां से चार्ज को उठा के यहां ले जाना है। अगर मैं बोलूं कि यहां पे आपके घर में एक कोने में आटे की बोरी रखी है, ठीक है, आटा रखा हुआ है, ठीक है। इसको उठा करके आपने इस पॉइंट ए से बी से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाना है, मतलब आपके किचन तक ले जाना है। क्या करना पड़ेगा,
अब आटे की बोरी को ऐसे खड़े खड़े बोलोगे चल चल आटे की बोरी, ऐसे बोलोगे? नहीं, क्या बोलोगे आप बोलोगे, आप क्या करोगे? आपको काम करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा, उसको उठाना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा किचन की तरफ। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा यहां पर अगर आपको ये चार्ज को यहां से यहां ले जाना है, यहां चार्ज को आप तो नहीं उठाओगे, लेकिन कोई होगा सर्किट में, कोई एलिमेंट, कोई डिवाइस लगाया होगा आपने जो इन चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजेगा। और वो होता है आपके पास, वो कौन सा डिवाइस है? वो बैटरी होता है या सेल होता है, वो पुश करता है इन चार्जेस को। ठीक है, तो यहां से आपको यहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क करना पड़ेगा। तो अभी हम डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर is defined as the work done in moving a unit positive charge from point A to from point B to point A. Electric potential difference across two ends of a conductor is defined as the work done in moving a unit positive charge from point B to point A. तो पॉइंट B यहां पे था और पॉइंट A यहां पे था, तो यहां से चार्ज को उठा के लाना था और A पर लेकर के आना था, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेटा? ये डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम? डेल्टा। डेल्टा मींस चेंज इन, चेंज इन, इसका मतलब होता है चेंज इन। तो चेंज इन V मींस, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम V से, तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, इसका क्या मतलब है बेटा? चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल। तो क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल? वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। कितना काम करना पड़ा आपको पॉइंट बी से, और पॉइंट बी से चार्ज को लाने में ए तक लाने में, पॉइंट बी से चार्ज को ए तक लाने में कितना काम करना पड़ा उसको बोलते हैं, किसके ऊपर काम हुआ? चार्ज के ऊपर हुआ। तो इसको बोलते हैं बेटा, आपके पास ये नया फॉर्मूला बन के आ गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसको बोलेंगे वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज। अगर हमने कैपिटल क्यू से चार्ज को दिखाया है तो यहां कैपिटल क्यू लिख लेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में इसको कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू दोनों से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा इसमें हमें दोनों पॉइंट्स पता थे, मतलब मुझे चार्ज कहां से कहां ले जाना था? बी से ए, मुझे मालूम था बी पॉइंट कहां है, ए पॉइंट कहां है, तभी बोलता हूं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें मुझे एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, चार्ज पता नहीं कहां से आ रहा है, दूसरा पॉइंट मुझे मालूम होता है जहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और ये आपका ये अच्छा चार्ज जो मूव कर रहा है ना, चार्ज मूव करता है डीसी करंट में, एसी में तो वाइब्रेशन होती है, एसी में तो वाइब्रेशन होती है। तो आप साइंस प्रोजेक्ट बनाते हैं, साइंस प्रोजेक्ट में भी आप बैटरी लगाते हैं सर्किट में, तो आपको वो डीसी करंट, बैटरी में जो करंट होता है वो डीसी होता है, और उसको आपको पता होता है कि यहां से चलना है करंट और यहां पहुंचना है, तो आपको दोनों पॉइंट मालूम होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? तो इसको नोट कर लेंगे, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि इसका यूनिट क्या है, यूनिट। तो डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। डेल्टा B मतलब कहां से कहां आए बेटा? कहां से कहां? आप पॉइंट B से लेकर के आए थे पॉइंट A तक चार्ज को, पॉइंट B से, तो इसका चेंज इन मतलब फाइनल कहां पहुंचा? A तक। तो VA माइनस BB इज इक्वल टू W ओवर Q, ऐसे लिखते हैं इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को। कहां से चार्ज को उठाया? पॉइंट बी से, तो उसको बाद में लिखते हैं चेंज इनका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल था आपके पास, पहुंचा ए पर, लाया कहां से? बी से, तो ये इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये इसको बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। अब यूनिट क्या होगा बेटा? एसआई यूनिट,
किसमें नापेंगे इसको? एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट इज वर्क का होता है जूल, और चार्ज क्यू का होता है कूलम। ठीक है, और इसको जे पर सी भी लिख सकते हैं। और बेटा इसी को बोला जाता है वोल्ट। ठीक है, अलेजेंड्रो द वोल्टा ने इसको खोजा था, सिंबल होगा इसका कैपिटल वी, वोल्टेज। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को एक और नाम बोलते हैं हम वोल्टेज, और दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ आएगी बात? आगे चलिए। अब बेटा एक और बात, अगर आपको ऐसा लिखा हो 1 मिली वोल्ट, तो इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट, इसको लिख सकते हैं 10⁻6 वोल्ट। 1 नैनो वोल्ट, इसको लिख सकते हैं 10⁻9 वोल्ट। तो ये आपको यूनिट मालूम होनी चाहिए, 1 मिली वोल्ट 10⁻3 वोल्ट। तो ऐसा ही सिस्टम में इसको चेंज करना आपको आना चाहिए। बेटा क्लियर हुआ? आगे चलें। एक और बात, अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक करंट होता है I = Q/T, यही होता है ना। तो Q = क्या होगा? करंट इंटू टाइम। तो बेटा यहां Q की जगह हम पुट कर सकते हैं ना, क्या? VA - VB = W/IT। तो बेटा फॉर्मूला कहीं से भी कैसे भी बन सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके न्यूमेरिकल की डिमांड क्या है, कि न्यूमेरिकल में क्या पूछा गया है। ठीक है, क्या सीधा चार्ज दे दिया है तो चार्ज की वैल्यू पुट करो, या करंट और टाइम दिया है तब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अभी मैंने बात की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में ये पता है कि चार्ज कहां से कहां आना है, इसमें मुझे नहीं पता, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a given point। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी से। मतलब आप यहां पे ये पॉइंट है इन्फिनिटी पे, बी पॉइंट कहां है? इन्फिनिटी पे, और ए पॉइंट आपका यहां पे है। इन्फिनिटी से आपने इस प्लस क्यू चार्ज को आपने उठा के लाना है ए तक। ठीक है, तो क्या होगा बेटा आपके पास यहां पे? अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? VA - VB = वर्क डन अपॉन चार्ज। अब बेटा जो इन्फिनिटी पे अजम्पशन है, ये नोट्स में डालें। अजम्पशन पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज टेकन एज 0, मतलब पोटेंशियल एट बी मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा 0 W/Q। इट मीन्स पोटेंशियल एट अ पॉइंट आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप एक सिंगल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल नहीं बता सकते। अगर आपको बताना है सिंगल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, यू नीड टू अज्यूम दैट द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0। अगर आपको एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 करना पड़ेगा, तभी आप सिंगल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बता सकते हैं, अदरवाइज आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ही आपको मालूम होता है। ठीक है, सिंगल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कब बता सकते हैं? जब आप एक पॉइंट के ऊपर, इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल को 0 मान लें, तो ये सिंगल पॉइंट के ऊपर आपके पास पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो बेसिकली हम इस फॉर्मूले का यूज बहुत ज्यादा करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले का। इट मीन हमने ऑटोमेटिकली मान रखा होता है कि इन्फिनिटी का जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। बेटा बात समझ में आई? नोट कर लेंगे इसको।